इंसान हो या जानवर, दोनों ही अपनों से बात करते हैं। यानी पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी एक दूसरे से बातें करके उनके मध्य संपर्क रखते ही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जीवन मंडल इसमें मौजूद हर एक प्राणी के ऊपर निर्भर करता है। जीव मंडल में किसी भी जीव की संख्या में कमी यानी पूरे के पूरे जीव मंडल में होने वाले असंतुलन को दर्शाता है। ब्रह्मांड में हमेशा से ही प्राकृतिक तौर पर संतुलन रखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि कई बार सुदूर अंतरिक्ष से परग्रही या कुछ ऐसी घटनाएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके लिए वॉयेजर 1 एक अहम माध्यम का काम करता है। वॉयेजर 1 इंसानों के द्वारा अंतरिक्ष में किए गए महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक है। केवल परग्रही नहीं परंतु इंसान भी इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा मौजूद दूसरे जीवन की सत्ताओं को तलाश रहा है। इसी कारण आए दिन वो काफी ज्यादा प्रयास भी कर रहा है और इसी प्रयास के चलते हमें कई बार काफी ज्यादा रोचक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। आज के वीडियो में हम वॉयेजर 1 से जुड़ी ऐसी एक अजब व गजब किस्से की बात करेंगे, जो कि शायद आपको काफी रोमांचित भी कर सकती है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस अजब व गजब किस्से के बारे में बात करते हैं। अपने लॉन्च के 40 साल बाद वॉयेजर 1 ने पहली बार इस अज्ञात हम आवाज को ढूंढा है। बता दूं कि इस आवाज को लेकर कई सारे वैज्ञानिकों के अलग अलग राय है, जिनके बारे में हमें आगे विस्तार से बात करेंगे। वैसे एक खास बात यह है कि वॉयेजर 1 के द्वारा इस तरह की खोज पहले कभी संभव नहीं हो पाई थी। 1977 में लॉन्च किए गए वॉयेजर 1 ने साल 2012 में ही हेलियोस्फीयर को पार कर लिया था और तभी से ही यह अंतरिक्ष प्रोब काफी ज्यादा चर्चा में हो रहा है। अंतरिक्ष में इंसानों के द्वारा छोड़े गए इस प्रोब ने अभी तक 22.8 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इसलिए इस प्रोब को मानव निर्मित अंतरिक्ष में सबसे दूर मौजूद चीज भी कहा जाता है। जब से वॉयेजर 1 ने हेलियोस्फीयर को पार किया है, तब से ये पृथ्वी को और सिग्नल ट्रांसमिशन के जरिए हेलियोस्फीयर में मौजूद खगोलीय माध्यमों के बारे में कई सारी जानकारियां प्रदान कर रहा है। संक्षिप्त में बताऊं तो हेलियोस्फीयर सोलर विंड से काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला अंतरिक्ष में स्थित एक बबल है। इस बबल के अंदर आप लोगों को सोलर विंड के जरिए आए कई चार्ज पार्टिकल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को और एक विषय के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है और वो विषय है सूर्य की संरचना और उसके अंदर वाली प्रतिक्रिया के बारे में। इसलिए आपको अगर सूर्य के बारे में विस्तार से जानना है तो आप सूर्य के ऊपर आधारित वीडियो को भी देख सकते हैं। जब वॉयेजर 1 ने हम आवाज को ढूंढ लिया था, तो अब वैज्ञानिकों का काम था कि वो अभी इस आवाज के पीछे मौजूद राज को ढूंढकर निकाले। वैसे कई वैज्ञानिक इस सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद परग्रहियों के द्वारा प्रेषित सिग्नल की तरह देख रहे थे, तो कई वैज्ञानिकों का मानना था कि ये आवाज हमारे सौरमंडल से ही आया है। अब यहाँ पर कई सारे लोग जरूर हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर कैसे ये आवाज हमारे सौरमंडल से आ सकता है। बता दूं कि ये सवाल मेरे मन में भी आया था और मुझे भी इस सवाल के जवाब को जानना था। सौरमंडल में ऐसी कौन सी चीज है जिसने ये हम की आवाज निकाली होगी? इन सारे सवालों का जवाब काफी ज्यादा आसान व एक ही है और वो है हेलियोस्फीयर। जी हाँ दोस्तों, ये हम की आवाज हमारे सौरमंडल में मौजूद हेलियोस्फीयर के जरिए ही बना है। अब आप लोगों में से काफी लोग ये बोलेंगे कि आखिर कैसे हेलियोस्फीयर के जरिए ये आवाज आ सकती है और क्या ये आवाज परग्रहियों ने नहीं भेजा है? यही तो अंतरिक्ष से जुड़ी सबसे रोचक बात है कि हम जो सोच रहे हैं असल में हकीकत उससे काफी ज्यादा अलग होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नियमित रूप से कई बार हमारे सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता रहता है। जब भारी मात्रा में ये चार्ज्ड पार्टिकल सौरमंडल के हेलियोस्फीयर में आ टकराते हैं, तब उनके अंदर मौजूद प्लाज्मा कांपने लगता है। प्लाज्मा के इस कंपन से ही हम जैसी आवाज गूंजती है। अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज्मा के कंपन से होने वाले हम आवाज से हमें काफी सारी बातों का पता चलता है, परंतु एक खास बात यह भी है कि कई बार वॉयेजर 1 जैसे प्रोब भी
इन आवाजों को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन कंपनों को तीव्रता काफी ज्यादा कम होती है। खैर, इन कंपनों के जरिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज्मा के घनत्व व इससे स्थित गैस के कणों की दूरी के बारे में पता लगा सकते हैं। जिस कंपन या हम आवाज को वॉयेजर 1 ने पकड़ा है, तीव्रता में काफी ज्यादा कम है, परंतु दूसरे कंपनों से ये काफी लंबा है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्लाज्मा में होने वाले ज्यादातर कंपन काफी कम समय के लिए ठहरते हैं, परंतु ये कंपन काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में गूंजता रहा। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि यह आवाज अंतरिक्ष में लगातार 3 सालों तक गूंजती रही। ये गूंज वैज्ञानिकों को कितनी सारी बातें बतलाई होगी। खैर, वैज्ञानिकों के पास अभी तक इसके अलावा अंतरिक्ष के प्लाज्मा के घनत्व को मापने की कोई तरकीब नहीं है। वर्तमान समय की बात करें तो आज वॉयेजर 1 पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से 153 गुना ज्यादा दूर मौजूद है, परंतु तब भी यह इन कंपनों को डिटेक्ट कर दे रहा है। तो जरा सोचिए, अगर ये प्रोब सूर्य के निकट होता तो ये कितने सारे कंपनों को डिटेक्ट कर लेता। खैर, आप लोगों को अंतरिक्ष में होने वाले इन कंपनों के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।